परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता के हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें। वही है हमारा परम पिता, तरस खाता है सर्वदा। वही हमारा परम पिता, तरस खाता है सर्वदा। पूरब से पश्चिम है जितना दूर, उतनी दूर किया हमारे गुनाह। परम पिता से हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध है कलाम का दिया, और भी हमेशा की जिंदगी। परम पिता के हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों से करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता के हम स्तुति गाए। वही है बचाता हमें, वही है जो बचाता हमें। वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें।
Thank you, Lord my God. We praise you, Jesus. We worship you, Lord my God. Thank you, Father, Lord Jesus. We praise you, Lord. Amen. Thank you, Jesus. Oh, praise you, Jesus. Worship you, Lord my God. हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटनों में ठेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता।
सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 आमेन, हालेलुया, 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 आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। आओ हम पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करें और उसमें रहने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करें। हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करें। इनके लिए प्रार्थना करना हमारी जिम्मेदारियां हैं, यही हमारी आध्यात्मिकता है। पहला तिमोथी 2 अध्याय 1 वचन से लेके 2 वचन तक हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। अब मैं सब पहले से यह उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किया जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। प्रभु नाश होने वाली आत्मा को बचाएं। एकजुट होकर प्रार्थना करें। प्रार्थना करें आपके मित्रों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, आपके सगे संबंधी के लिए, आपकी गली के लोगों के लिए, आपके शहर के लिए, गांव के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, सभी आत्माओं के लिए, ताकि प्रभु उनका उद्धार करे। आओ प्रार्थना करें मिलिट्रीज के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए। प्रभु तेरी सहायता से उनका और उनके परिवार का संभाल कीजिए। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, प्रभु आप इन्हें भी स्मरण करें ताकि इनका उद्धार हो और सत्य को ग्रहण करें। प्रभु आप उन लोगों के लिए उद्धार का मार्ग खोलें ताकि उनके जीवन में परिवर्तन होने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु पुलिस विभाग के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके रक्षा करें परमेश्वर। फायर डिपार्टमेंट के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी आप सहायता करें और उनको अच्छी समझ दें ताकि सही रीति से काम करें। आओ हम स्वास्थ्य विभाग के लिए प्रार्थना करें। जो कोई भी स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं, जैसे कि डॉक्टर, नर्सेस, स्वास्थ्यवृत्तिक वर्कर्स, इन सबको संभालें, इन्हें संभालें। जो कोई भी इनमें विश्वास योग्य से काम कर रहे हैं, हे प्रभु आप उनकी देखभाल करें ताकि उनकी सहायता हो और उनका उद्धार होने पाए। नगर पालिका के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें उनके परिवारों के लिए और उनके कामों के लिए। प्रार्थना करते हैं मुख्य अधिकारियों से लेकर छोटे अधिकारियों तक। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि उनका उद्धार होने पाए। प्रभु आपने उत्तर दिया हमारी प्रार्थनाओं का, हम आपका धन्यवाद देते हैं और तेरी स्तुति करते हैं। Thank you, Jesus. 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 किसानों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सभी किसानों भाइयों के लिए और उनके परिवारों के लिए। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ने आप शुद्धि ली। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि कोई भी किसान भाई आत्महत्या ना करे। प्रभु इन सबका उद्धार होने दे,
इन सब की परेशानियों को दूर करे, आर्थिक समस्याओं से छुटकारा दे, इनकी खेती बाड़ी में उन्नति आने दे। ऐसे ही प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरी दया इन पे हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आइए सभी विभागों के लिए प्रार्थना करें। बैंकिंग, ITI, इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल्स, इनकम टैक्स, साइंटिस्ट, जजेस, लॉयर्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स एवं इन सभी लोगों की शुद्धि ले। सिंचाई विभाग, डाक विभाग, कुरियर सेवा, शिक्षा विभाग, संचार, हम सब लोगों के लिए विनती करते हैं। सभी विभागों को आप स्मरण करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। इन्हें अच्छा काम करने के लिए इनकी सहायता करें। प्रभु हम चाहते हैं इनका उद्धार हो जाए। प्रभु आप इनकी शुद्धि लें। जो कुछ भी हमने प्रार्थना में तुझसे मांगा, आपने उत्तर दिया। तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी स्तुति हो। Thank you, Jesus. 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 परिवहन विभाग के लिए प्रार्थना करेंगे। आओ इन सब के लिए प्रार्थना करें, जैसे कि बस ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, कार ड्राइवर, रेल ड्राइवर, ऐसे ड्राइवर, कैप्टन्स एवं ऐसे सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु इनकी रक्षा करें और इनकी आत्मा का उद्धार हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहते हैं। प्रभु तुझसे विनती करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी ज्योति और तेरी दया इन पर प्रकट हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आओ हम विश्व के लिए प्रार्थना करें। जितने भी मसीह लोगों को सताया जाता है, पिता इन सभी को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और सताने वालों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु के नाम से प्रार्थना करते हैं। सभी मिशनरियों के परिवार के लिए उन्हें स्मरण कर प्रभु उनकी आप सुरक्षा करें और सब लोगों को भी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं जो भले काम करते हैं। जब वह सत्य का शुभ समाचार प्रचार करते हैं, उन्हें भी हर एक संकट से और विरोध से उनकी रक्षा करें। और प्रार्थना करते हैं जो विरोध की आवाज उठाते हैं, प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे भारत देश में धार्मिकता की फूट डालने वाले, धार्मिकता के अंदर वाद विवाद करने वाले, इन सभी को प्रभु जी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। लोगों के अंदर शांति आने दें और हम चाहते हैं प्रभु हमारा भारत देश एक नई ऊंचाई पर होने पाए, किसी भी प्रकार की हानि होने ना पाए। वाद विवाद से इन लोगों को आप बचाएं ताकि इन सब के अंदर आनंद से अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। और प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सहायता करें। प्रभु हम चाहते हैं कि भारत देश के अंदर कोई दगा ना होने पाए और कोई भी मतभेद यहाँ प्रवेश ना करने पाए। प्रभु आपके दासों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना करेंगे। इवेंजलिस्ट, प्रार्थना योद्धा, बिशप, पास्टर्स, टीचर, इन सब के लिए, इनके परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे। नौजवानों के लिए प्रार्थना करेंगे। गॉस्पल म्यूजिशियंस, सिंगर्स, इन सब के लिए हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर इन सबको संभाले। और विशेषकर हम प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि वॉलंटियर्स को उनकी प्रार्थना में याद रखें। हम प्रार्थना करते हैं, इन सभी को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। और खासकर हम प्रार्थना करेंगे हमारे समर्थकों के लिए जो हमारी सेवकाई में आर्थिक सहायता करते हैं, जिससे कि प्रभु इनकी भेंट लेने पाए। सारे संसार के लिए प्रार्थना करेंगे। जहाँ कहीं भी आराधना हो रही है, परमेश्वर तेरे लोगों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और इनके परिवारों को आपकी सुरक्षा होने दे। भारत में जहाँ भी तेरी आराधना होती है, हम चाहते हैं प्रभु उनकी सेवकाइयों में उन्नति हो और उनके द्वारा चर्चों में एक नई जागृति आने पाए। हर एक सेवक हिम्मतवर बन जाए, अपने दासों के परिवारों को आशीष करे। प्रभु जो तेरे दास विश्वास योग्य से तेरी सेवा करते हैं, उन्हें आशीष करे और प्रभु उन्हें संभाले। प्रभु आपने उत्तर दिया हमारी प्रार्थनाओं का, हम आपको धन्यवाद देते हैं और तेरी स्तुति करते हैं। आपने अपने सेवकों को अब तक संभाला है। आओ हम 3 बार कहें, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तेरे सेवकों के लिए। प्रभु हम चाहते हैं तेरे सेवक, उनकी सेवकाई, उनका परिवार तेरे अग्निकोप से निरंतर घिरा रहे। यही हमारी प्रार्थना है। इन 24 सेवकाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग लगातार इस सेवकाइयों में लगे हुए हैं। इनके ऊपर तेरी महान दया होने दे। सभी एक आत्मा में होकर यह कहें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु की दया हो। आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करें। इस संसार की सारी अंधकार की शक्तियों को, शैतानी आत्माओं को यीशु के नाम से बांध देते हैं। हम सब मिलकर बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग आईसीयू में हैं, चाहे वह आपके मित्र हों, आपके रिश्तेदार हों, चाहे आपके संबंधी हो। इन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने हाथों को उठाएं परमेश्वर की ओर, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं कि वह चंगे हो जाएं और उनको छुटकारा हो जाए। परमेश्वर तेरी एक महान दया होने दे। यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी से जकड़े हुए व्यक्ति को सर से लेके पैर के तलवे तक छुटकारा हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जितनी भी अंधकार की शक्तियां, बीमारियां, कमजोरियों को यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, छोड़। जो लोग त्वचा रोग से पीड़ित हैं, अल्सर, अस्थमा से पीड़ित हैं, टीबी से पीड़ित हैं, थायराइड की समस्या से पीड़ित हैं, हृदय की समस्या से पीड़ित हैं, गुर्दों की समस्या से पीड़ित हैं, गैस, पथरी से, पित्तशाई की समस्या से पीड़ित हैं, गर्भपात समस्या से पीड़ित हैं। आओ हम प्रार्थना करें पुरुष और महिलाओं के लिए, उनकी बीमारियों के लिए प्रार्थना करें और उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करें। जो माएँ स्तनपान बच्चों को करवाती हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें, उनकी बीमारियों के लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर उन्हें चंगा करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। जिनके हाथों की हथेलियों में जलन होती है, पैरों में जलन होती है, हर एक बीमारी क्यों ना हो, हम सब इनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु इनको पूरी तरह से छुटकारा दे। आप दयालु हैं, तेरी दया और तेरी कृपा इन सब के ऊपर होने पाए ताकि यह लोग जब चंगे हो यह तेरी साक्षी देने पाए। यीशु मसीह के नाम से चिन्ह और चमत्कार हो जाएं। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। जो कुछ भी हमने प्रार्थना की आपने उत्तर दिया। तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी स्तुति हो। Thank you, Jesus. 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 मानसिक तनाव के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु मानसिक तनाव से पीड़ित, मंद होना, सभी प्रकार के भय, चिंताएं और जो उदास और दुखी हैं, मानसिक बीमारी वालों को याद रखें। ऑटिज्म से पीड़ित लोग यीशु मसीह के नाम से सब चंगे हो जाएं और उनका उद्धार हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं जो आत्महत्या के विचारों में हैं और बुरे विचारों में फंसे हुए हैं, वह बड़े से लेकर छोटे तक मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, उन सब को छोड़। शैतान की सारी शक्तियाँ, आत्महत्या को भड़काने वाली आत्मा को आज्ञा देता हूँ, छोड़ और वह चंगे हो जाएं। हम यही प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करें, हम किसी भी दुविधा में ना पड़े। अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें। इसी प्रकार हम प्रार्थना करें सुनामी के लिए, भूकंप के लिए, भवंडर के लिए, ज्वालामुखी के लिए, बाढ़ और जैसे जमीन का खिसकना एवं अकाल के लिए, और बहुत ऐसे खतरनाक दुर्घटनाएं होने जा रही हैं, जैसा कि भविष्यवक्ता के द्वारा कही हुई बातें पूरी होने जा रही हैं। प्रभु हमें आने वाले समय से बचाएं। प्रभु हम तुझसे यही प्रार्थना करते हैं। हम अपने लोगों को, अपने दासों को आने वाली दुर्घटनाओं से बचाएं और हमारी रक्षा करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हम विमानों का जो सफ़र करते हैं, प्रभु आपकी कृपा सब पे हो और हमें संभाल। रेलगाड़ी की यात्रा करते समय हमारी सुरक्षा करें। गैस सिलेंडर की दुर्घटनाओं से बचाएं। फ़ोन ब्लास्ट होने की दुर्घटनाओं से बचाएं। आग की दुर्घटनाओं से बचाएं। वाहन चालकों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जो लोग लापरवाही से वाहन चलाते हैं उन्हें समझ दे ताकि वह समझदारी से वाहन चलाएं। प्रभु जैसे तूने वादा किया है, तू हमारे आने जाने में हमारी रक्षा करेगा। धन्यवाद करते हैं आपके वादे के लिए। प्रभु हमारे आने जाने में हमारी सहायता करें।
आओ हम परमेश्वर से प्रार्थना करें हमारे भविष्य के लिए, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन की यात्रा को सफल करे। मसीह के प्रियजनों, हम एक साथ होकर एकत्रित हो जाएं, जो संसार के अंदर आत्माओं को नाश करने वाली अंधकार की आत्मा को यीशु मसीह के नाम से नाश करे, वह निकल जाए। हम प्रार्थना करते हैं, चाहे वो घर में हो, गांव में हो, शहर में हो, एवं कहीं भी हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन्हें डांटते हैं, जहरीले कीड़ों के द्वारा किसी भी प्रकार की मृत्यु ना होने पाए। प्रभु, हम चाहते हैं कि तू अपने लोगों की देखभाल कर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि किसी भी मनुष्य को जंगल के जानवरों से और एवं किसी भी जानवर से किसी मनुष्य को हानि ना होने पाए। प्रभु, हम तेरे हाथों में सबको समर्पित करते हैं। जहाँ कहीं भी आपके लोग हों, उनकी रखवाली करें। अचानक होने वाली मृत्यु को की जो नौजवानों में अधिकतर होती है, उन्हें तेरे हाथों में सौंपते हैं। पिता, आप हमें बचा सकते हैं और अपने लोगों को भी प्रभु तेरी दया के द्वारा आने वाली मृत्यु से बचाएं। जितनी आयु आपने दी है, उतनी आयु हम बिताने पाए। मदद करें ताकि विश्वास योग्य से और सच्चाई से जीवन को व्यतीत करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सहायता करें। प्रभु के प्रियजनों, आओ हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। हम एक होकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु, बच्चों पर तेरी महान दया हो जाए, ताकि नौजवान बच्चे नाश न हो। प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो बच्चे अगवा करते हैं। प्रभु, उन्हें तेरे हाथों में सौंपते हैं, उन्हें धिक्कारें। प्रभु, उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बच्चों को गलत मार्गों में चलाते हैं, और जो लोग बच्चों से भीख मंगवाते हैं और गैर कानूनी काम करवाते हैं, ऐसे लोगों को धिक्कारें। प्रभु, बच्चों पर तेरी महान दया हो जाने और वे किसी भी प्रकार के आदि ना हो और ना किसी प्रकार की गलत संगतियों के आदि हो। जो बच्चे बुरी आदतों के आदि हैं और अश्लील साइट देखने वाले बच्चे, मोबाइल का ज़्यादा उपयोग करने वाले बच्चे, इन सब को प्रभु छुटकारा दे। प्रभु, तेरे लोग बचाए जाएं और उन सब का नाश करने वाली दारू, अन्य प्रकार के आदि, इस सब का छुटकारा हो। तुझसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं व्यभिचारियों के लिए। हम यही चाहते हैं कि प्रभु इन सब का छुटकारा हो जाए। हम ऊंची आवाज़ से तुझे पुकार कर प्रार्थना करते हैं, इनके जीवन बदल। सारे विश्वासी लोग बचाए जाएं, गलत शिक्षाओं से बचाए जाएं। जो लोग मन घड़त कहानियाँ सुनाकर लोगों को आकर्षित करते हैं, उन लोगों से अपने आप को बचाए। तेरे लोगों को तेरे वचन की सही ज्ञान दे, ताकि वह सत्य के मार्ग पर चले। प्रभु, आप उनका छुटकारा करें जो लोग गलत शिक्षा में फंस चुके हैं। आइए इन लोगों के लिए प्रार्थना करें। चोर, तांत्रिक, झूठे, अपश्चातापी, धमकाने वाले, दगा करने वाले, धार्मिकता के संघर्ष को शुरू करने वाले, घर में झगड़ा उत्पन्न करने वाले, जो हमारे आसपास के माहौल को बिगाड़ते हैं, प्रभु जी इनके मनों को बदले, ताकि इनका पूरी तरह से जीवन परिवर्तन हो जाए। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जो लोग भोले भाले लोगों को फंसाते हैं और उनके साथ दगा करते हैं, ऐसे लोगों की तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जो लोग विधवाओं की संपत्ति को लूटते हैं, सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, उन लोगों को बदलें जो बड़ी बेरहमी से व्यवहार करते हैं। प्रभु, हम चाहते हैं इनका जीवन बदल जाए, वह अपने समाज के लिए अच्छे व्यक्ति और अच्छे पिता के समान, एक अच्छे व्यक्ति के समान निवासी बन जाए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जो लोग हैकिंग करते हैं, उनका मन परिवर्तन हो जाए। हम यही प्रार्थना करते हैं गुनाहगारों के लिए। प्रभु, तेरे प्रेम का अनुभव उन्हें आने दे, वह भी पश्चाताप करें और तुझे ग्रहण करें। दया करें पिता, उन्हें छुड़ाएं और उनका जीवन बदल जाए। प्रभु, उनके लिए भी सही न्याय करने में उनकी मदद और सहायता करें, ताकि उनकी रिहाई हो जाए। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जो बिना किसी कारण में जेल में फंसे हुए हैं, जल्द से वे अपने घर में जाएं, उनका छुटकारा हो, यही प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं और प्रार्थना करते हैं फिल्मी कलाकारों के लिए और कारोबार करने वालों के लिए, राजनीति करने वालों के लिए। हम चाहते हैं प्रभु तेरी भेंट उन सब से हो जाए, इनकी आत्मा का तारण कर। हालांकि इनके पास बहुत धन हो सकता है, बहुत नाम और शोहरत हो सकती है, यह लोग अपनी आत्मा को
स्वर्ग में नहीं ले जा सकते। यह लोग तेरी सच्चाई को जाने और तेरे पास आए जो आत्मा को बचा सकता है। इनका और इनके परिवार का उद्धार हो। वे लोग तेरे प्रेम को जाने, उनके लिए भी मार्ग खोल ताकि इनका भी उद्धार हो जाए। यह लोग इस बात को जाने कि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए लहू बहाया है। उनके सारे पापों को छुटकारा दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं और तेरी स्तुति करते हैं। Thank you, Jesus. 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 आओ हम प्रार्थना करें उनके लिए जिनके पास काम नहीं, जो बेरोजगार हैं। वह अपना हाथों को उठाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। बहुत सारे लोगों को काम मिल रहा है और वह प्रभु यीशु मसीह के नाम से साक्षियों को दे रहे हैं। जो कुछ भी तुम यीशु मसीह के नाम से मांगोगे तुम्हें मिलेगा। आपसे निवेदन करते हैं, जिन बेटे और बेटियों के पास काम नहीं है उन्हें काम दीजिए और तेरा अनुग्रह करें। उनके अंदर से शक की आत्मा को दूर करें। आर्थिक समस्याओं से, परेशानियों से बेचिंतित कीजिए। प्रभु, जैसे आपके बच्चों ने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है, उन्हें मिलने में मदद और सहायता करें और ग्रीन कार्ड मिलने में सहायता करें, जैसे कि PR वीज़ा मिलने में मदद करें। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जिन लोगों ने स्टडी वीज़ा और वर्क वीज़ा के लिए आवेदन किया हुआ है, दूसरे देशों में जल्द से जल्द उपलब्ध करने में सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Thank you, Jesus. 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 जिनके पास घर नहीं, उन्हें घर मिलने में मदद और सहायता करें। जिनके पास गाड़ियां नहीं, उन्हें गाड़ी मिलने में मदद और सहायता करें। आकाश और पृथ्वी परमेश्वर की है। प्रभु, जो कुछ भी इसमें है वह सब कुछ तेरा है। जब तक तू आ नहीं जाता तब तक प्रभु तेरे लोगों के पास अपने घर होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे पिता, मैं चाहता हूँ हर एक परिवार में निरंतर प्रार्थना होती रहे। आराधना अभिषेक के साथ लगातार उनके परिवारों में होती रहे। हम प्रार्थना करते हैं जो विवाहितहीन हैं, प्रभु उन लोगों के गैर संबंधों से छुटकारा दे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो शादी के बंधनों में बंधने के लिए जा रहे हैं, उनकी शादियां होने पाए बिना किसी रुकावट से। आप उनके ऊपर अनुग्रह करें। प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी आशीषों के लिए जो कि नौजवान भाइयों और बहनों पर है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसीलिए सारी महिमा और आदर तुझे देते हैं। शादी के बाद किसी भी परिवार के अंदर पति और पत्नी के बीच में वाद विवाद ना होने पाए। उनके परिवारों में एकता बनी रहे। उनके घरों में शांति, आनंद यीशु मसीह के नाम से उनके परिवार में सर्वदा बना रहे। सारा आदर और महिमा परमेश्वर को हो। आओ हम प्रभु से कहें कि अपने लोगों की मदद करें। प्रभु से कहें, आज से, इस हफ्ते से, इस महीने से जिन्होंने अपने कामकारों को शुरू किया है और करने जा रहे हैं, जिस किसी ने शुरू किया है उनकी सहायता कीजिए और उन्हें अपने कामों में बढ़ोतरी लाने में मदद करें। परमेश्वर उनकी सारी अड़चनों को दूर करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, तेरे लोगों के व्यापार में बढ़ोतरियां होने दे और यह लोग तेरी सेवकाई के लिए सहभागी हों, अपनी सहायता के द्वारा चर्च में उपयोग हो। पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, आप इन्हें बदले, अपनी सेवा में बढ़ाएं और यह तरक्की करते जाएं, अपनी सहभागिता के द्वारा चर्च में उपयोग हो। पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, आप इन्हें बदलें, अपनी सेवा में बढ़ाएं और यह तरक्की करते जाएं। प्रभु, जैसे तेरे बच्चे ऊंचे पदों पर जाते हैं, उनकी जल्द से जल्द तरक्की होने में मदद करें। प्रभु की महिमा हो उनके ऊंचे पदों के लिए और उनकी तरक्की के लिए। प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। हम चाहते हैं कि प्रभु, जिनके पास संतान नहीं उन्हें संतान दे। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं कि जिनके पास बच्चे नहीं वह अपने हाथ को
अपने पेट पे रखें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तेरी दया उन पे हो जाए जो बच्चों को चाहते हैं। प्रभु जैसे आपने अब्राहम और सारा को इज़ाक दे दिया और जैसे आपने एलिज़ाबेथ और जकरिया को यूहन्ना दे दिया, वैसे ही इन सबों को याद कीजिए। हर एक गर्भपात महिला फल देने पाए, हर एक जो जिसमें बाघ हो रहे हैं बच्चों के लिए, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें स्वास्थ्य शिशु जन्म देने में आशीष करें। प्रभु आप उन सब को याद करें जो गर्भवत महिला है, ताकि जो बच्चे उनके गर्भ में हैं उनका विकास होने पाए। जो औरतें बच्चों को जन्म देने के लिए जा रही हैं और उनकी डिलीवरी नॉर्मल होने में मदद और सहायता करें। बच्चा और माँ सही सलामत घर आएं, यीशु मसीह के नाम से यही प्रार्थना करते हैं। इस समय हम सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर उनको आशीष करे, बुद्धि और ज्ञान में उनको बढ़ाए, ताकि वह अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे, वे समझदारी से बढ़े और परमेश्वर की कृपा और मनुष्य की कृपा में बढ़े। आओ हम सभी अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु उनके उठने बैठने और स्वभाव में बदल करें। प्रभु आप इन्हें अपने पास आने दें। आइए हम प्रार्थना करें हमारे बच्चों के लिए, ताकि वह इवेंजलिस्ट, प्रॉफेट, ईमानदार नेता बने। प्रार्थना करें कि शिक्षक, IAS, IPS और मुख्य विभागों में बढ़ते जाएं। वह आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में होने में उनकी मदद और सहायता करें। और हम चाहते हैं वह राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स और ऊंचे पदों की शिक्षा प्राप्त करते हुए ऊंचाइयों में बढ़ते जाएं। तेरी दया उनके ऊपर होने दी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु उन्हें भी आप याद रखें। जो कोई अपनी तैयारी आने वाली परीक्षा के लिए कर रहे हैं, उनकी भी मदद करें। प्रभु आप उनकी मदद करें कि जो सही समय पर सही प्रश्न का उत्तर दें, ताकि वह सही परीक्षा लिखकर डर की आत्मा से दूर हो जाए। हर एक विषय उनके लिए आसान हो जाए, उनकी रुचि और पढ़ाई की तरफ बढ़ने पाए। तेरी इच्छा उनके जीवन में पूरी हो, ताकि यह धार्मिकता पर चलने लगे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, Jesus. 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 प्रभु के प्रियजनों, आइए हम सभी PGS पॉल फाउंडेशन और उनकी सभी सेवाओं के लिए प्रार्थना करें, जो मुफ्त चिकित्सा शिविर, रक्तदान, गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद और सेवकाई अन्यथा प्रकार की जाती है। अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, विधवा के घरों में जो जुड़े हुए हैं और उनके बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी मदद करें और उन्हें आशीर्वाद करें। प्रभु स्वर्ग के द्वार इनके लिए खोलें। प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तेरे सेवकों के लिए जो इस सेवकाई में लगातार इस सेवा में जुड़े हुए हैं। आइए हम सभी दुनिया भर में सभी अनाथालयों, वृद्धाश्रम, विधवाओं के घरों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु उनकी रक्षा करें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें और उन्हें यीशु मसीह के नाम से शिफा मिले, आमीन। भूख से होने वाली मृत्यु को प्रभु आप रोकें। हमारे देश में अनपढ़ता को ख़त्म करें। कई अमीर लोग हैं जो आगे आके इन गरीबों की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। प्रभु इनके विचारों को बदले, प्रभु इनके हृदयों का परिवर्तन करे और ताकि यह लोगों का उद्धार हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता, हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं विकलांगों के लिए, जिनके शरीर में समस्याएं हैं, जो दूसरे लोगों की तरह अपने कामों को नहीं कर सकते हैं। प्रभु उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके शरीरों के अंदर फिर से प्रभु जी खुदावंद ताकत आए और उनकी ज़रूरतों को पूरा करें और उनकी सहायता करें। और प्रभु हम चाहते हैं कि इनके उद्धार हो जाए। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें इन किन्नरों के लिए, इनकी आत्माओं के उद्धार के लिए, कि प्रभु की सहायता से इनकी आत्मा का उद्धार होने पाए। और प्रभु हम तुझसे कहते हैं, प्रभु इनकी रक्षा करें और संसार में इनके आदर योग्य जीवन में व्यतीत करने में इनकी मदद और सहायता करें, आमीन। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं बुजुर्गों के लिए, वृद्ध आश्रम के लिए और उनमें रहने वाले जितने भी लोग हैं। परमेश्वर आप उनकी ज़रूरतों को पूरा करें और प्रभु उनकी सहायता करें। और विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं कि इनके उद्धार हो जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके मन खेदित हो चुके हैं और जो शोक में बह चुके हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। प्रभु अपने प्रेम की तसल्ली उन्हें दे ताकि उनकी सहायता होने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इन सब की मदद करें और इन सब का उद्धार हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आइए हम सब इस समय सभी एक साथ होकर कहें, परमेश्वर इज़राइल को आशीर्वाद दे, परमेश्वर इज़राइल को आशीर्वाद दे। अब्राहम के वंशावली और विशेष रूप से इज़राइल में रहने वालों को आशीर्वाद दे। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इज़राइल में रहते हैं। उनके प्रियजनों के घर आने में प्रभु मदद और सहायता करें। जो लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हें भी बचाएं और उनकी सुरक्षा करें। प्रभु उन सभी को याद करें। अब्राहम के वंश को एहसास हो और पता चले यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है। उनके मन परिवर्तन हो जाएं और वह भी उद्धार पाएं। यहोवा तेरी दया उनके ऊपर होने दे। इज़राइल में और उनके आसपास बने रहें। जैसा कि हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी आशीर्वाद दें। प्रभु आप उन्हें आशीर्वाद दें और उनकी रक्षा करें। प्रभु उन्हें भी तुम्हारी ओर आने के लिए तैयार कराएं और उन दो गवाहों को आने दो जैसा कि बाइबल में लिखा हुआ है, और मंदिर को बनाने दे ताकि तेरा इज़राइल में राज्य सिद्ध हो जाए। यीशु के नाम से हम सब कहते हैं, गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस इंडिया। हम सब कहें, गॉड सेव इंडिया, गॉड ब्लेस इंडिया, आमीन। प्रभु भारत देश को आशीष करे, प्रभु भारत देश को आशीष करे, प्रभु भारत देश का उद्धार करे, प्रभु भारत देश को आशीर्वाद करे, आमीन। मेरे भारत देश में एक महान जागृति आने पाए और इनका उद्धार हो जाए। हम अपने हर एक भारत देश के राज्य और केंद्र के लिए प्रार्थना करते हैं। भारत देश में एक नया परिवर्तन आ जाए, यही हमारी प्रार्थना है, आमीन। आओ हम सब कहें, मरनाथा, प्रभु यीशु जल्दी आ जाएं, प्रभु यीशु जल्दी आ जाएं, प्रभु यीशु जल्दी आ जाएं। अब तक हमने जितनी भी प्रार्थना की, प्रभु आपने उसका उत्तर दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, Jesus. 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 आइए हम इस समय अपने व्यक्तिगत विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। अपनी अपनी डायरी को लें और उसमें लिखी हुई प्रार्थनाओं के ऊपर हाथ रखें और प्रार्थना करें। आइए हम सभी एक मन हो के प्रार्थना करें। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे हो, जहाँ कहीं भी हो, आप हमारे साथ प्रार्थना करें।
प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना और हमारी ज़रूरतों को सुना। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और बिना संदेह के मांगो। परमेश्वर ने हमें बिना संदेह के दिया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके अद्भुत कामों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। शांति के राजकुमार, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम आपके वचन को पूरा करते हुए, जिसके साथ आपने वादा किया है कि आप हमारे बोझ को हटा देंगे और हमारी देखभाल करेंगे, हर एक वह विषय जो परमेश्वर हमने तुम्हें कहे हैं, आपकी इच्छा के अनुसार हमें उसका उत्तर दीजिए। आपकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर आप अपने लोगों को प्रदान करें। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं और प्रभु हम उसे विश्वास से ग्रहण करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, आपने इच्छा के अनुसार उत्तर दिया। हम धन्यवाद करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से विश्वास करते हैं। आमीन। तो आइए अपनी अपनी डायरी को स्क्रीन की ओर मोड़ें। तो आओ मैं आप सब के लिए प्रार्थना करूं और हम अपने हाथों को परमेश्वर तेरी ओर उठाते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं, और वह प्रभु यीशु मसीह के नाम से महान चिन्ह और चमत्कारों को देख रहे हैं। आइए हम सब परमेश्वर की स्तुति करें और विश्वास के साथ इस बात की स्तुति करें कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है। हर एक के घर से हर एक व्यक्ति अपने हृदय की गहराइयों से परमेश्वर की स्तुति करे, क्योंकि उनको परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है। हर एक अंधकार की आत्मा को, परमेश्वर के लोगों में आने वाली हर एक अड़चनों को उसे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देते हैं कि छोड़। हर एक बीमारियों के लिए, आर्थिक समस्याओं के लिए परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि ये सारी समस्या प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जीवनों में से दूर होने पाए। आइए हम हर एक बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। उसने हमें आशीर्वाद किया, हमें हर एक समस्याओं से बचाया, हर एक रोग बीमारियों से बचाया। हम उसको धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने लोगों को फलों से भरे, आत्मिक वरदानों से भरे और पवित्र आत्मा से भरे, जिससे कि परमेश्वर के लोगों के ऊपर दया हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे कि आप लाइफ चेंजिंग सुबह और शाम की आराधना में शामिल हो रहे हैं, प्रभु आपको आशीर्वाद दे और प्रभु आपको बनाए रखे। परमेश्वर अपना प्रकाश तुम पे बनाए रखे। आप सभी अपने जीवन में लाइफ चेंजिंग अनुभव पाएं और लाइफ चेंजिंग चिन्ह और चमत्कार पाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, Jesus. 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 अभी हम परमेश्वर के लिए एक गीत गाते हुए प्रभु की आराधना करेंगे। यदि आप ताली बजा सकते हैं तो आप बजाइए, अन्यथा आप प्रार्थना के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। हालेलुया स्तुति करेंगे, हमेशा यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, हमेशा यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 स्तुति करेंगे, हमेशा यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, हमेशा यीशु की स्तुति करेंगे। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा
और सदा तुझे याद करूंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया स्तुति करेंगे हमेशा, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे हमेशा, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस पे जीवन दिया और रक्त भी बहाया। क्रूस पे जीवन दिया और रक्त भी बहाया। पाप को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी है दिया। पाप को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी है दिया। हालेलुया स्तुति करेंगे हमेशा, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे हमेशा, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 स्तुति करेंगे हमेशा, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार्ग निकाला। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार्ग निकाला। हर वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। हर वायदों को करता है पूरा, वो
जिसने जिलाया, जग कई को जिसने बचाया, जिसके लिए से सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए से सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। विशेष समय में आ चुके हैं, जिसे कि हम परमेश्वर के दास अभिषेक पास्टर पीजे स्टीफन पॉल जी का स्वागत करेंगे तालियां बजाते हुए। इस समय हम अपनी अपनी नोटबुक को निकालें और अपने परिवार के साथ बड़ी गंभीरता के साथ बैठें और उसे याद से परमेश्वर के वचन को लिखें और ध्यान से सुनें। Every one of us, we should pray for others. हम सबको दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। We are the children of God, we should pray for others. हम परमेश्वर की संतान हैं, हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी Why चाहिए। we should pray for others? हमें क्यों दूसरों के लिए प्रार्थना करनी It is चाहिए? the command of God. ये परमेश्वर की आज्ञा है। It's God's command. ये परमेश्वर की We आज्ञा should है pray for others. कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। Even Jesus prayed for all of us. यहाँ तक कि यीशु ने हम सबके लिए प्रार्थना की John थी। chapter 17 verse 1 to 5, he prayed for every one of us. यूहन्ना अध्याय 17 वचन 1 से 5 में उसने हम सबके लिए प्रार्थना की थी। So we need to pray for others. इसलिए हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी What चाहिए। the prophet Samuel said. भविष्यवक्ता शमूएल ने क्या 1 कहा? Samuel chapter 12 verse 23. पहला शमूएल अध्याय 12 वचन 23 में, Moreover, as for me, God forbid that I should sin against the Lord in ceasing to pray for you, but I will teach you the good and the right way. फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। I will teach you the good and the right way. Which is the good and which is the right way? Praying for others is the right way. मैं तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। It's our duty to pray for others. यह हमारा काम है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। And Prophet Samuel says, if I don't pray, I'm doing sin against my God. भविष्यवक्ता शमूएल कहता, अगर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना न करूं तो मैं परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करता So हूं। any of us, if you are not praying for others, we are doing sin. अगर हम दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो हम पाप कर रहे हैं। Some of you may say, I stopped smoking, I am not smoking now. कुछ लोग कहते हैं मैंने सिगरेट पीना बंद कर दिया है, अब मैं सिगरेट नहीं पीता I हूँ। am not scolding others. मैं दूसरों को नहीं डांटता हूँ। I am not murmuring on anybody. मैं किसी के विरुद्ध में कुड़कुड़ाता नहीं हूँ। I am not doing any filthy things. मैं कुछ भी गलत काम नहीं करता हूँ। So I am not doing any sin. इसलिए मैं कोई पाप नहीं कर रहा हूँ। Good, brother. अच्छी बात है That's भाई, good, sister. अच्छी बात है बहन। But if you don't pray, लेकिन अगर आप प्रार्थना नहीं करती हैं again we are doing sin. तो हम फिर से पाप कर रहे हैं। Fail to pray for others is a sin. दूसरों के लिए प्रार्थना करने में असफल होना ये पाप है। Knowing what to do, good. But if you don't do it, that is sin. भलाई करना जानकर भी अगर आप भलाई नहीं करते हैं तो ये पाप है। James chapter 4 verse 15 to 17. याकूब अध्याय 4 वचन 15 से 17 It कहता says है, like this, if you know what is good, if you don't do it, that is इसलिए sin. जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए ये पाप है। What is sin in believer's life? विश्वासी के जीवन में पाप क्या है? Write down, that is the topic today. आज का यही विषय, इसे लिख लीजिए। What is the sin in believer's life? विश्वासी के जीवन में पाप क्या है? If you fail to pray, that is sin. अगर आप प्रार्थना करने में असफल हुए तो ये पाप If you है। fail to do good things, that is sin. अगर आप भलाई करने में असफल रहे तो ये पाप है। The first sin in Christian life, विश्वासी के जीवन में पहला पाप है, if you stop praying, that is sin. अगर आप प्रार्थना करना बंद कर देते हैं तो ये पाप है। 1 Samuel chapter 12 verse 23. पहला शमूएल अध्याय 12 वचन 23। We have to pray for the man of हमें God. प्रभु के जन के लिए प्रार्थना करना Pray for है। the entire church, our brothers and sisters, our mothers and fathers are here. हमारे पूरे चर्च के लिए प्रार्थना करने हमारे माता पिता भाई बहन यहाँ पर हैं। If you don't do that, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे we are doing sin, my brother. तो हम पाप कर रहे हैं मेरे If you भाइयों। fail to pray for your husband or wife or children or fathers or mothers or church or for the man of God, woman of God, we are committing sin against God. यदि आप अपने माता पिता पति पत्नी या बच्चों के लिए और कलीसिया और परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना करने में चूक गए हैं तो आप पाप कर रहे हैं।
Nobody counts this is a sin. कोई भी इसे पाप नहीं गिनता है, But it is a sin, the Bible says, fail to pray for others, it is called sin. लेकिन बाइबल ये कहती है कि दूसरों के लिए प्रार्थना करने में असफल होना ये तो पाप है। बाइबल इसे पाप So मानती है। today let us repent and start praying for everyone. आइए आज हम पश्चाताप करें और सब लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। The second sin in our Christian life, विश्वासी के जीवन में दूसरा पाप है, what is that? वो क्या है? James chapter 4:17 says, if you know what is good, if you don't do it, that is sin. याकूब अध्याय 4:17 कहता है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता है उसके लिए ये पाप है। You know what to do, आप जानते हैं क्या करना है, but you don't do it. लेकिन इसे नहीं करते हैं, That is sin. ये पाप है। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, you know you should support church. आप जानते हैं कि आपको कलीसिया की मदद करनी You चाहिए should support missionary. और मिशनरी की मदद करनी चाहिए। You should support your man of God. प्रभु के जन की आपको मदद करना You चाहिए। know that is your duty. आप जानते हैं ये आपका फर्ज है। If you fail to do that, अगर उसे करने में असफल होते हैं we are doing sin. तो हम पाप कर रहे हैं। If you fail to do good things, that means that we are doing sin. अगर हम भलाई करना जानते और नहीं करते हैं तो हम पाप कर रहे हैं। Every day we need to wake up early morning, हर दिन हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, drink a half liter water, आधा लीटर पानी पीना चाहिए, finish your prayer and Bible devotion. प्रार्थना और बाइबल डिवोशन पूरा करना चाहिए। Bible meditation is over. बाइबल मेडिटेशन खत्म होने Then पर go on walk, आप पैदल घूमिए, do physical exercise, शारीरिक कसरत कीजिए, take good food. अच्छा खाना खाइए। This is all we have to do. ये सब कुछ हमें करना ही चाहिए। Helping others, दूसरों की मदद करनी चाहिए, helping family. परिवार की मदद करनी If चाहिए। you fail to do any of that, अगर आप इसे करने में असफल हो जाते हैं we are doing sin again. तो हम पाप कर रहे हैं। So you may say, I'm not smoking, I'm not drinking, I'm not scolding anybody, but still, if you fail to do good things, that is also called sin. लेकिन अगर आप ये कहते हैं मैं तो सिगरेट नहीं पीता हूँ, शराब नहीं पीता हूँ, अगर आप भलाई कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं तो ये पाप होता है। What is the third sin in our lives? हमारे जीवन में तीसरा पाप कौन सा होता है? My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, as the children of God, प्रभु की संतान होने के नाते if you fail to hear God's word, that is sin. अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनने में असफल रहे तो ये पाप If you है। turn away your ears from the voice of God, that is sin. अगर आप परमेश्वर की आवाज से अपने कानों को फेर दे तो ये पाप है। Hebrews chapter 3 verse 8. इब्रानियों अध्याय 3:8। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। If you fail to hear God's voice, the voice of the Holy Spirit, when we don't obey Him, that is sin in our lives. अगर हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते हैं, उसकी आज्ञा नहीं मानते हैं, तो यह हमारे जीवन में पाप होता है। Hebrews chapter 3 verse 8 says, harden not your hearts as in the provocation in the day of temptation in the wilderness. इब्रानियों 3:8 कहता है, तो अपने मन को कठोर न करो, जैसे कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। What is the sin in a Christian life? विश्वासी के जीवन में पाप क्या है? First thing, if you stop praying for others, stop praying for yourself, stop praying for your family, stop praying for your man of God, woman of God, that means we are doing a sin. सबसे पहली बात, अगर आप दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करते, अपने परिवार के लिए, अपने पति पत्नी के लिए, परमेश्वर के कलीसिया के लिए और प्रभु के दास के लिए प्रार्थना नहीं करते तो ये Second पाप thing, है। if you know that what to do good, if you don't do it, that is sin. James 4:17. याकूब 4:17 कहता है कि अगर आप भलाई करना जानते हैं लेकिन फिर भी भलाई नहीं करते हैं तो ये पाप है। Third sin, if you don't listen to the Holy Spirit of God, that is a sin in our life. तीसरी बात, अगर आप पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुनते हैं तो यह हमारे जीवन में पाप है। Mark chapter 3 and Matthew chapter 12, in other chapters it says that if we speak against the Holy Spirit, we will not get the forgiveness. मरकुस अध्याय 3, मत्ती अध्याय 12, यहाँ पर हमें बताया गया कि अगर हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कहते हैं तो हमें क्षमा नहीं मिलती है। If we speak against the Holy Spirit, we will not be forgiven in this generation or in the age to come. अगर हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कुछ कहते हैं तो हमें इस पीढ़ी में और आने वाले समय में कभी इस पाप को क्षमा नहीं किया जाएगा। If the servant of God is not leading you properly, अगर परमेश्वर के दास आपकी सही अगुवाई नहीं कर रहे हैं, he is not teaching you properly, अगर वो आपको सही शिक्षा नहीं दे रहे हैं, he may be misguiding you, शायद वो आपको गलत मार्ग दिखा रहे हैं, misleading or preaching in a different way, शायद वो अलग प्रचार कर रहे हैं, आपको भरमा रहे हैं, he is not preaching the word of God in line with the word, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो प्रचार नहीं कर रहे हैं, then leave the church. तो उस चर्च को छोड़ दीजिए। Find a church which preaches the word as a word.
तो ऐसा चर्च ढूंढिए जो परमेश्वर के वचन को अच्छे से सिखाता हो। Find a servant of God who preaches the rightly divided word of God. ऐसे परमेश्वर के दास को ढूंढिए जो कि परमेश्वर के वचन का सही प्रचार करते हैं, Start learning there. और वहां पर सीखना शुरू कीजिए। Join the church. उस चर्च में जुड़ जाइए, Glorify God. प्रभु को महिमा दे, Worship the Lord. प्रभु की आराधना कीजिए। Someone asked one day, किसी ने एक दिन ये पूछा, Pastor, would you please show me a perfect church on this earth? I want to join in the church. उन्होंने कहा, पास्टर जी आप मुझे सबसे अच्छा सिद्ध चर्च बताइए, मैं ऐसे चर्च में जुड़ना चाहता हूँ। Shall we pray? Shall we आइए pray? प्रार्थना करते हैं। Lord, being a Christian, let me not commit any sin. Stopping prayer. प्रभु, विश्वासी होने के बाद भी प्रार्थना नहीं करना, ये तो तेरी दृष्टि में पाप है, मैं ऐसा न करूं प्रभु। Realize, my brother and sister, if you stop your prayer life now, I tell you, please start your prayer life. मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपने अपने प्रार्थना का जीवन बंद कर दिया है तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि अभी आप इसे शुरू कर दीजिए। I'm sorry to Lord, I stopped my prayer life. Let me start again. कहिए, प्रभु मैंने प्रार्थना का जीवन बंद कर दिया था, मुझे माफ करना, मैं अभी फिर से शुरू Let me करता हूँ। not stop doing good things. मैं भले काम करना बिल्कुल न रोकूं, Let me never get tired doing good things. मैं भले काम करते हुए कभी भी थकने न पाऊं। Father, let me never speak against the Holy Spirit. हे पिता, मैं कभी पवित्र आत्मा के विरुद्ध में न बोलूं। Let me never speaking about the Holy Spirit. मदद कर प्रभु कि मैं पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कभी कुछ न कहूं। Father, हे पिता, help me. मेरी मदद Help me कर, to serve you better. तेरी अच्छी सेवा करने में मदद कर। Let me do every good thing, whatever I have to do it. जो भी मुझे भले काम करना है प्रभु, उसे करने में मेरी मदद कर। Teach me to pray for the servant of God. मुझे परमेश्वर के दासों के लिए प्रार्थना करना सिखा। Teach me how to pray for the women of God, men of God, and children of God. प्रभु के दास दासी और प्रभु की संतान के लिए प्रार्थना करना मुझे सिखा मेरे प्रभु। Teach me how to pray for the church. चर्च के लिए कैसी प्रार्थना करे ये मुझे सिखा। Anoint me, Jesus. यीशु मुझे अभिषेक दे, Holy Spirit, come upon my life. पवित्र आत्मा मेरे जीवन पर आ जा। If I did anything, any sin against you, against heaven, against the holy word, forgive me, cleanse me with your holy blood. अगर मैंने तेरे विरुद्ध में, स्वर्ग के विरुद्ध में अगर कोई पाप किया तो मुझे क्षमा कर, अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर मेरे परमेश्वर। I forgive all my enemies, forgive me also, Lord. मैं अपने सारे शत्रुओं को क्षमा करता हूँ प्रभु, मुझे भी क्षमा कर। Everybody say, Lord, fill me with the Holy Spirit. सब लोग कहिए, परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, Anoint me, God. मुझे अभिषेक दे, Use me for your glory. मुझे अपनी महिमा के लिए उपयोग कर, Strengthen me, Jesus. मुझे बल दे यीशु। Thank you for your grace. तेरे अनुग्रह के लिए Thank धन्यवाद, you for your blessing. तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद। Yes, Lord, my God, touch your people, anoint your people, my हाँ God. प्रभु, अपने लोगों को छू ले, अपने लोगों को अभिषेक दे। As they open up their mouth and praising you, Lord, touch them and bless them. प्रभु, जैसे ये अपना मुंह खोलकर तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, इन्हें छू ले, इन्हें आशीष Say, दे। thank you, Lord, let me serve you more better. अपना मुंह खोलकर कहिए, प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं और भी बेहतर तरीके से तेरी सेवा करना Teach me चाहता to हूँ। serve you. मुझे सिखा प्रभु अपनी Teach me सेवा to worship करना, you. तेरी आराधना करना। Till the end of my life, let me glorify you. मेरे जीवन के अंत तक मैं तुझे महिमा देने वाला बनूं। Let me be a good witness for Christ. मैं मसीह यीशु के लिए एक अच्छा साक्षी हो जाऊं। Give me ability, Father. मुझे योग्यता दे पिता, Give me strength, the Holy Spirit. पवित्र आत्मा मुझे बल दे। Dear Lord, bless me financially. प्रभु मुझे आर्थिक रीति से आशीष दे। Yes, Lord, give them breakthrough, financial breakthrough in Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम में इन्हें आर्थिक रीति से बदलाव दे प्रभु यीशु। Breakthrough in the spiritual matters. इनकी आत्मिक बातों में प्रभु तू इन्हें बदलाव दे। Give them breakthrough in spiritual, in physical, in financial matters. प्रभु इनके आत्मिक, शारीरिक और आर्थिक जीवन में बदलाव लेकर आ और अद्भुत और महान काम Bless them with कर। a good health, इन्हें अच्छी तंदुरुस्ती दे, sound mind. अच्छा मन दे, Give them peace of mind, इन्हें मन की शांति दे, peaceful mind to everyone. हर एक को शांतिपूर्ण मन दे मेरे प्रभु। Let there be peace in their family. इनके परिवार में शांति होने पाए, Let there be peace in their business, in their work. इनके व्यापार में, इनके काम में इन्हें शांति दे प्रभु। Give them success to all of us. सारे कामों में प्रभु तो इन्हें सफलता दे। Prosperity in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में ये संपन्नता पाए And bless them with your hand, Father. और अपने हाथों से इन्हें आशीष दे पिता। Jesus' mighty name we pray. यीशु के सामर्थी नाम में प्रार्थना करते हैं, Amen. आमेन। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। Na 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 na
नारे लगाओ जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। नारे लगाओ जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ना 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 गिरने वालों उठो चलो, यीशु भुलाता तुम्हें। छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, जिंदा हुआ है यीशु। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, जिंदा हुआ है यीशु। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ना 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 na 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 na। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। हम फिर शाम को मिलेंगे और परमेश्वर की आराधना एक साथ करेंगे। और जितने भी इस प्रार्थना में जुड़ते हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने सगे संबंधी, रिश्तेदार, जितने भी आपके पहचान के लोग हैं, आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं और उन्हें भी आप इस आराधना में शामिल करवा सकते हैं। हमारा जूम आईडी है 9553901901। एक बार और, हमारा जूम आईडी है 9553901901। आइए प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना हम बोलें। है हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और इसी प्रकार आप मेरे साथ इस वचन को दोहरा सकते हैं। है मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। है मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। हमारे लिए प्रार्थना करते रहें। हम आपके लिए लगातार प्रार्थना करते रहेंगे और लगातार हमारे साथ बने रहें। परमेश्वर आपको आशीष करे। जय मसीह की।